चलिए, आप लोग पिछले लेक्चर में जो सवाल दिए थे वो आप लोग तो बना ही लिए होंगे, नहीं? क्योंकि आप लोग तो आलसी हैं नहीं, ये सारा सवाल आप लोग बना ही लिए होंगे। तो चलिए, अब जो बना लिए हैं वो मैच कीजिए और जो नहीं बनाए वो ध्यान से देखिए कि कैसे बनाए हैं, ठीक है? तो चलिए, यहाँ पे पहला सवाल जो है ये, यहाँ पे साइकिल है, ठीक है? और देखिए इस कार्बन पे और इस कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप तो लगा हुआ है, इस पर क्या लगा हुआ है? क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन, ठीक है? और सर दूसरा कौन है डिफरेंट ग्रुप है? तो एक ही दिख रहा है। चलिए, दूसरा क्या होगा? हाइड्रोजन हो सकता है ना? दूसरा क्या हो सकता है? हाइड्रोजन हो सकता है। तो बताइए, इस कार्बन पर डिफरेंट एटम है, इस कार्बन पर भी डिफरेंट एटम है, और कम से कम 2 कार्बन पर डिफरेंट एटम है, इसका मतलब ये शो करेगा। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पर भी देखिए, ये कार्बन और ये कार्बन, इस पर भी क्लोरीन और यहाँ पर ब्रोमीन, डिफरेंट ग्रुप है। अरे हाइड्रोजन के अलावा कुछ होना चाहिए, क्योंकि एक तो फिक्स है कि एक हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो देखिए डिफरेंट एटम हो गया ना, क्योंकि हाइड्रोजन तो फिक्स है, जिसका कोई नहीं उसका हाइड्रोजन तो है ही। तो चलिए, ये भी शो करेगा। अब देखिए, एक तो मुझे मिल गया यहाँ पे डिफरेंट वाला, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा और एक ये क्या है? मिथाइल। लेकिन यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है? दोनों हाइड्रोजन है, और यहाँ पर दोनों क्या है? मिथाइल है, मतलब ये शो नहीं करेगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए, ये शो करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो मिथाइल है, दूसरा क्या होगा? हाइड्रोजन। एक मिथाइल, दूसरा क्या होगा? हाइड्रोजन, तो ये भी शो करेगा, ठीक है? चलिए, अब इसमें आते हैं। इस कार्बन के अबाउट तो नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये और ये आपस में करेगा, ठीक है? यहाँ पर भी करेगा, देख लीजिए, यहाँ पर ये और ये डिफरेंट है, ये यहाँ पर भी डिफरेंट है। मतलब हम कम से कम 2 कार्बन खोज रहे थे जहाँ पर डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए था। यहाँ पर तो मुझे 1 2 3 4 कार्बन मिल गया, ये तो और बढ़िया से करेगा, यहाँ पर तो दौड़ेगा नहीं। चलिए, अब यहाँ पर देखते क्या इस कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप है? बिल्कुल है। एक तो ये कौन सा है? इथाइल, और दूसरा क्या है? हाइड्रोजन। इस पर दोनों हाइड्रोजन, यहाँ पर एक मिथाइल और दूसरा हाइड्रोजन। तो देखिए 2 कार्बन मुझे कम से कम मिल गया ना। एक तो ये कार्बन और दूसरा ये कार्बन, तो ये भी शो करेगा, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज शो करेगा। समझ में आ रहा है बात? चलिए, आराम से समझिए, बाद में लिखिएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए 2 ग्रुप है, यहाँ पे ये क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों डिफरेंट है। तो चलिए, एक कार्बन यहाँ पर मिल गया जहाँ पे डिफरेंट ग्रुप है, और एक कार्बन ये है जहाँ पर डिफरेंट ग्रुप है, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन, तो ये भी शो करेगा, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर तो डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर क्या है? सेम है। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। अरे सेम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है? दोनों का दोनों मिथाइल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन मिला जहाँ पर डिफरेंट ग्रुप है, तो ये शो नहीं करेगा। समझ रहे हैं बात? ये भी शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहीं पर डिफरेंट ग्रुप है, बाकी जगह सेम ग्रुप है। चलिए, ये शो करेगा क्योंकि यहाँ भी डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ भी डिफरेंट ग्रुप है, और यहाँ भी डिफरेंट ग्रुप है। समझ पा रहे हैं ना? यहाँ पे एक तो ये मिथाइल, दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक मिथाइल, दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक मिथाइल, दूसरा हाइड्रोजन। चलिए, क्या ये शो करेगा? ये शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डिफरेंट है। कौन कौन है? डी और टी, और डी और टी के बारे में तो पता ही है आप लोग को। ये क्या है? हाइड्रोजन का आइसोटोप है ना, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ये एक कार्बन पे डिफरेंट है, दूसरा कार्बन तो कहीं नहीं दिख रहा है जिस पर डिफरेंट ग्रुप हो, मतलब ये भी शो नहीं करेगा। समझ में आ रहा होगा? चलिए, इसमें देखिए, इसमें कम से कम 2 मिल गया ना, एक ये और दूसरा ये, तो ये भी शो करेगा। ये देखिए, इसमें एक कार्बन ये जहाँ पे डिफरेंट ग्रुप है, और एक कार्बन ये, गलत बात। यहाँ पर देखिए, ये हाइड्रोजन है, एक वैलेंसी खाली है, तो जिसका कोई नहीं उसका भी कौन? हाइड्रोजन। दोनों हाइड्रोजन ही है ना, इसलिए शो नहीं करेगा। चलिए, अब कुछ आगे बढ़ते हैं, लेवल कुछ बढ़ाते हैं अपना लोग, ठीक है? अभी सिर्फ साइक्लोएल्केन था, अब क्या कर रहे हैं? साइक्लोएल्केन में एल्कीन भी जोड़ दे रहे हैं, डबल बॉन्ड वाला भी, ठीक है? तो अब अपना लोग को थोड़ा सा दिमाग को शार्प रखना पड़ेगा कि साइक्लोएल्केन के अबाउट भी कर रहा है, एल्कीन के अबाउट भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है तो किसके अबाउट कर रहा है।
साइक्लोएल्केन के अबाउट कर रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो, या फिर एल्केन के अबाउट कर रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो, ये सारा बात को अपना लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, समझे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले साइकिल के अबाउट देखे तो साइकिल के अबाउट यहाँ पर तो देखिए एक ही ग्रुप लगा हुआ है, चलिए ठीक है, बाकी कहीं ग्रुप लगा हुआ है नहीं, तो साइकिल के अबाउट तो नहीं करेगा। आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर कि साइकिल के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, समझ रहे हैं बात को। और दूसरा, चलिए दूसरा क्या होगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके इधर ना लिख लीजिएगा, तो पहले लिख लीजिए, ठीक है, और फिर यहाँ से समझना स्टार्ट कीजिए। चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख भी लिए होंगे, तो आप समझिए। यहाँ पर देखिए साइकिल के अबाउट शो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि एक ही ग्रुप लगा हुआ है, बाकी जगह सेम ग्रुप लगा हुआ है। चलिए साइकिल के अबाउट नहीं किया। अब इस डबल बॉन्ड के अबाउट देखते हैं, तो इस डबल बॉन्ड के अबाउट यहाँ पर तो डिफरेंट ग्रुप है, देखिए यहाँ पर इस डबल बॉन्ड के अबाउट यहाँ पर एक मिथाइल, दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन अब इस कार्बन के अबाउट देखते हैं, यहाँ पर ये कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर आगे बढ़े तो कार्बन, यहाँ पर भी आगे बढ़े तो कार्बन, यहाँ आगे बढ़े तो कार्बन, यहाँ से भी आगे बढ़े तो कार्बन, मतलब इस कार्बन के अबाउट सेम ग्रुप है, समझ पा रहे हैं बात को। इस कार्बन के अबाउट सेम ग्रुप है, यहाँ पर ये आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन इस कार्बन के अबाउट इधर कार्बन 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 सेम ग्रुप है, मतलब ये शो नहीं करेगा, ना साइकिल के अबाउट ना डबल बॉन्ड के अबाउट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस पे आते हैं। यहाँ पर साइकिल के अबाउट शो करेगा, देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर तो डिफरेंट ग्रुप है, ठीक है, एक मिथाइल और दूसरा हाइड्रोजन, लेकिन उसके बाद देखें तो सब जगह सेम है, और यहाँ पर तो एक ही ग्रुप है, दूसरा ग्रुप तो है नहीं, दूसरा ग्रुप आ भी नहीं सकता क्योंकि कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो गया है, मतलब साइकिल के अबाउट नहीं करेगा। आप लोग लिख लीजिए साइकिल के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। दूसरा बात है डबल बॉन्ड के अबाउट, तो डबल बॉन्ड के अबाउट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक तो मिथाइल, ठीक, और दूसरा क्या होगा हाइड्रोजन। चलिए उस साइड तो इस कार्बन के अबाउट तो ठीक है, इस कार्बन के अबाउट देखिए इधर कार्बन इधर भी कार्बन, इधर कार्बन इधर भी कार्बन, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ही कार्बन है, जबकि यहाँ से, चलिए आगे देखिए, यहाँ से एक ही कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन, इस कार्बन पर 2 कार्बन है, एक तो इधर दूसरा इधर, मतलब यहाँ पे आके डिफरेंट हो गया है, हाइड्रोजन तो है ही ना, यहाँ पे आके डिफरेंट हो गया, एक तो इधर कार्बन और एक इधर कार्बन, लेकिन इस कार्बन के अबाउट एक ही कार्बन है, मतलब डबल बॉन्ड के अबाउट डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है। ध्यान दे रहे हैं, डबल बॉन्ड के अबाउट डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, इधर भी इधर भी, तो यहाँ पर करेगा किसके अबाउट, डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, समझ रहे हैं बात। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में ये क्या कह रहा है कि साइकिल के अबाउट 2 ग्रुप डिफरेंट लगा हुआ है, साइकिल पर क्या 2 ग्रुप डिफरेंट लगा हुआ है। चलिए बात तो सही है, मतलब यहाँ पर साइकिल के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, चलिए सही बात है। अब डबल बॉन्ड के अबाउट देखिए तो डबल बॉन्ड पर इधर तो डिफरेंट ग्रुप है, एक मिथाइल और दूसरा हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर देखें तो इधर कार्बन इधर कार्बन, यहाँ पर इधर कार्बन इधर कार्बन, यहाँ पर भी इधर कार्बन और उधर कार्बन, मतलब सेम दिख रहा है, इस कार्बन के अराउंड सेम दिख रहा है, मतलब यहाँ पर अगर बात करें डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ किसके अबाउट करेगा, साइकिल के अबाउट। समझ में आ रहा है बात। चलिए तो आप लोग इस तीनों सवाल को खुद से बनाइएगा, क्योंकि बहुत समझा चुके हैं, अब आप लोग खुद से बनाइए, ठीक है। और चलिए इसको लिखिए, लिख लिया आप लोग। तो चलिए अब कुछ और भी सवाल है, उसको भी अपना लोग मिल करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा से ज्यादा सवाल कीजिएगा उतना ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। करेगा तो साइकिल के अराउंड करेगा, या फिर डबल बॉन्ड के अराउंड करेगा, या फिर दोनों के अराउंड करेगा। समझ रहे हैं बात को, तीनों चीज अपना लोग को देखना है। तो आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ये सवाल सॉल्व कीजिए और फिर
मैच करवाइए कि आपका सही है या फिर गलत है। चलिए देखें, तो चलिए पहले इसमें देखते हैं डबल बॉन्ड के अराउंड। तो डबल बॉन्ड के अराउंड यहाँ पर तो एक ग्रुप ये है मिथाइल और दूसरा हाइड्रोजन, मतलब इस कार्बन पर तो डिफरेंट ग्रुप है। अब चलिए इस कार्बन पर देखते हैं। तो इस कार्बन पर देखें तो मुझे ऑक्सीजन मिला है और यहाँ पर मुझे कार्बन मिला है। हो गया, यहीं पर तो डिफरेंट हो गया, ये दिख रहा है ना। इस कार्बन पर मुझे पहले ऑक्सीजन मिला है और यहाँ पर मुझे कार्बन मिला है, मतलब ये डिफरेंट ग्रुप हो गया। यही से अब आगे मुझे जाने का जरूरत भी नहीं है। तो चलिए डबल बॉन्ड के अराउंड करेगा, क्या बोल रहे हैं, डबल बॉन्ड के अराउंड करेगा, ठीक है। अब देखते हैं साइकिल के अराउंड। साइकिल के अराउंड देखिए तो साइकिल के अराउंड कहीं पर दो ग्रुप है जो डिफरेंट लगा हुआ है, नहीं है, मतलब साइकिल के अराउंड नहीं करेगा, साइकिल के अराउंड नहीं करेगा। अगला सवाल आप लोग अब देखिए तो अगला सवाल क्या कह रहा है। ये जो अगला सवाल है इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे मिथाइल है तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। मतलब इस कार्बन पर डबल बॉन्ड के अराउंड, इस कार्बन पर तो डिफरेंट ग्रुप है, इस कार्बन पर देखते थे इधर ऑक्सीजन मिला और इधर कार्बन मिला, मतलब यहाँ पर भी डबल बॉन्ड के अराउंड करेगा और साइकिल के अराउंड नहीं करेगा। किसके अराउंड, साइकिल के अराउंड नहीं करेगा, डबल बॉन्ड के अराउंड करेगा, ठीक है। क्योंकि साइकिल के अराउंड करने के लिए तो डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए ना, नहीं है लगा हुआ। चलिए यहाँ पर देखिए तो डबल बॉन्ड के अराउंड करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पर तो डिफरेंट ग्रुप है, एक तो मिथाइल है दूसरा यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो चलिए इस कार्बन पर तो डिफरेंट ग्रुप है। अब इस कार्बन पर देखते तो इधर ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद यहाँ पर भी कार्बन, मतलब ये डबल बॉन्ड के अराउंड भी नहीं करेगा और साइकिल के अराउंड भी नहीं करेगा। समझ रहे हैं बात। चलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड के अराउंड करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। साइकिल के अबाउट भी नहीं करेगा, मतलब ये शो नहीं करेगा। क्यों, उसका रीजन आपको पता है कि यहाँ पर सेम ग्रुप है, इस कार्बन पर भले ही डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है ऑक्सीजन कार्बन, ठीक है। इधर तो ठीक है कि इस कार्बन पर डिफरेंट है लेकिन इस कार्बन पर तो सेम है ना, तो डबल बॉन्ड के अराउंड नहीं किया। और साइकिल पर करने के लिए मुझे दो कार्बन पर कम से कम डिफरेंट ग्रुप चाहिए, वो तो है नहीं, तो साइकिल के अबाउट भी नहीं करेगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड के अबाउट इधर सेम ग्रुप है तो डबल बॉन्ड के अबाउट तो नहीं करेगा, लेकिन साइकिल पर दो डिफरेंट ग्रुप है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो साइकिल के अबाउट करेगा। किसके अबाउट करेगा, साइकिल के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर देखिए इस साइकिल में कोई ग्रुप ही नहीं है, यहाँ पर है एक कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप है, बाकी सब कार्बन पे सेम है, तो इस साइकिल के अबाउट तो नहीं करेगा। लेकिन इस डबल बॉन्ड के अबाउट डिफरेंट ग्रुप है, इधर क्या है इथाइल और इधर क्या है साइक्लोब्यूटाइल, नहीं सॉरी साइक्लोपेंटाइल, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के अबाउट तो डिफरेंट ग्रुप है, तो ये डबल बॉन्ड के अबाउट शो करेगा लेकिन साइकिल के अबाउट शो नहीं करेगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए इसमें देखते हैं, ये कार्बन इस साइकिल जो है इसमें इस कार्बन पर डिफरेंट है, एक तो इधर ये ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इस कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप है और यहाँ पर इस कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप है, एक हाइड्रोजन और दूसरा ये ग्रुप मिथाइल। चलिए मतलब यहाँ पर साइकिल के अबाउट करेगा, ठीक है। तो ये साइकिल के अबाउट भी करेगा क्योंकि यहाँ पर भी डिफरेंट ग्रुप है, तो यहाँ पर भी साइकिल, मतलब यहाँ पर ये साइकिल भी शो करेगा और ये साइकिल भी शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब चलिए डबल बॉन्ड के अबाउट देखते हैं, तो डबल बॉन्ड पर भी डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, इधर ये ग्रुप प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पर भी ये ग्रुप प्लस हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड के अबाउट भी करेगा। मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड प्लस साइकिल दोनों के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए और उसके बाद फिर अब अपना लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्कीन, ठीक है। चलिए लिखिए आप लोग। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्कीन, ठीक है। साइक्लोएल्कीन का तो मीनिंग आप लोग को पता ही है कि साइकिल रहेगा और साइकिल में क्या होगा एक जगह डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है।
अगर साइकिल पे डबल बॉन्ड रहा तो वो क्या कहलाएगा, साइक्लोएल्किन। तो चलिए अब आप लोग कुछ यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा बढ़िया से। चलिए सवाल है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिए, फिर इस सवाल के थ्रू आपको समझाते हैं कि इसमें कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपना लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बस थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो एक तो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। और चलिए एक बार इसी स्ट्रक्चर को फिर से अच्छा एक बार देखिए तो इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कार्बन है। कितना कार्बन है, 16 कार्बन। ठीक है, चलिए एक बार इस स्ट्रक्चर को अपना लोग फिर से बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अब तो आप लोग को आसान लग रहा होगा ये स्ट्रक्चर बनाना। कुछ ज्यादा हो गया नहीं, बना लिए। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर अपना लोग डबल बॉन्ड कहाँ पर दिए थे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो अपना लोग डबल बॉन्ड दिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि डबल बॉन्ड के एक ही साइड में ये ग्रुप जा रहा है, देख रहे हैं आप ये, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 दिख रहा है, लेकिन एक और है, कैसे, तो हाइड्रोजन है ना, जिसका कोई नहीं उसका तो हाइड्रोजन होता है ना। चलिए एक हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन सब जगह है, ऐसा नहीं कि नहीं है, सब जगह है। तो यहाँ पर देखिए 4 बॉन्ड बन गया इस कार्बन का, 1 2 3 और एक ये पाई बॉन्ड, 4 बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पर ये 3 बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये 3 सिग्मा बॉन्ड होने के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। आप लोग को तो ये बहुत आसान लग रहा होगा कि डबल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। यहाँ पर नहीं, चलिए इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। तो sp2 है तो प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर देखिए तो बन रहा है ना एक इधर, अब आप देखिएगा तो ट्राइगोनल प्लेनर तो बन ही रहा है, नहीं बन रहा है, देखिए तो ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा है। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको एक और चीज देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के एक ही साइड है, दिख रहा है ये चीज क्या, कि ये दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के एक ही साइड में है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर देखिए आप एक बार, यहाँ पर भी सेम है ना, यहाँ पर भी 16 कार्बन है, यहाँ पर भी 16 कार्बन है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये कार्बन भी क्या होगा, ये कार्बन भी क्या होगा, sp2 होगा। sp2 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर बनाना पड़ेगा, तो क्या होगा, हाइड्रोजन किधर होगा इस केस में, इधर, और यहाँ पर भी sp2, ये भी क्या है, sp2, तो ट्राइगोनल प्लेनर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन किधर होगा, इधर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो इस स्ट्रक्चर में आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है ये अपोजिट साइड है, ठीक है, ये हाइड्रोजन अपोजिट साइड है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये हाइड्रोजन क्या है, सेम साइड है। तो अब बताइए 16 कार्बन यहाँ पर भी है, 16 कार्बन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, लेकिन दोनों में क्या है, हाइड्रोजन का जो स्पेशियल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट कर गया है। नहीं, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का जो स्पेशियल अरेंजमेंट है वो क्या हो गया, डिफर कर गया। इसका मतलब ये क्या है, डबल, ये क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। चलिए अच्छा एक होता है, आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का शो करने का कंडीशन आप लोग को याद है, क्या कंडीशन था उसका, 3 ही कंडीशन था। पहला कंडीशन था कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, जो कि यहाँ पर पाई बॉन्ड है तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ही, मतलब कि ये हाइड्रोजन घूम करके इस साइड, मूव करके इस साइड नहीं जा सकता है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। वही रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहाँ पर भी है कि ये हाइड्रोजन मूव करके इस साइड नहीं आ सकता है, नहीं। चलिए दूसरा क्या है कि प्लेनर होना चाहिए, देखिए ये प्लेनर है ना, प्लेनर sp2 क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, तो प्लेनर है। तीसरा क्या होता है कि एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट, क्या बोले, एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट, तो देखिए वो भी यहाँ पर है। यहाँ पर ध्यान दीजिए 16 कार्बन को हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, कितना, 16 कार्बन, ठीक है। यहाँ पर आप एरियल डिस्टेंस दिखेगा, ये दिखेगा आपको एरियल डिस्टेंस L1,
बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर देखिए आपको एरियल डिस्टेंस ये दिखेगा कितना हो गया ये L2। क्या हो गया ये L2। तो यहाँ पर L1 और L2 तो डिफरेंट होगा, क्योंकि इधर तो सेम साइड है तो ये थोड़ा सा नजदीक होगा, ये अपोजिट साइड चल गया थोड़ा सा दूर होगा, तो एरियल डिस्टेंस भी डिफरेंट हो गया। चलिए मतलब आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है आपको साइक्लोएल्कीन में भी देखने को मिला। चलिए एक एग्जांपल लो, कुछ और एक और एग्जांपल से आपको दिखाते हैं। चलिए एक और एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे। ये एग्जांपल सेकेंड है, ये और दूसरा क्या बना रहे हैं, सेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, थोड़ा छोटा बनेगा यहाँ पे, क्या करें स्पेस थोड़ा कम हो गया, थोड़ा छोटा बना दिए। चलिए स्ट्रक्चर सेम देखने को मिल रहा है। हम क्या करें, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे डाल दिया और एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे डालने से क्या होगा कि sp2 तो है, तो हाइड्रोजन इधर होगा, हाइड्रोजन इधर होगा। देखिए सेम साइड आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन तो इधर होगा और दूसरा हाइड्रोजन इधर होगा। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन अपोजिट साइड देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन सेम साइड देखने को मिल रहा है। बाकी सारा कंडीशन आपको पता ही है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहाँ पर भी है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहाँ पर भी है, प्लेनर ये भी है, प्लेनर ये भी है, मतलब डबल बॉन्ड वाला कार्बन के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए तो एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट। यहाँ पर एरियल डिस्टेंस मान लेते हैं क्या हो गया L1 और यहाँ पर एरियल डिस्टेंस क्या हो जाएगा L2, ठीक है। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा छोटा बना दिया तो आपको ये L2 और L1 बराबर लग रहा होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो चलिए तो इसका मतलब ये भी आपस में क्या शो किया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो किया है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिल रहा है इन दोनों में, ठीक है। तो अब बात आता है कि सर क्या सारा का सारा साइक्लोएल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो आंसर होगा नो, ठीक। तो अब और भी मन में क्वेश्चन आ रहा है कि तो फिर कौन सा साइक्लोएल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा कि अगर कोई भी साइक्लोएल्कीन 8 कार्बन का हो या फिर 8 से ज्यादा कार्बन का हो, बात समझ में आ रहा है, मतलब ओनली 8 कार्बन और मोर देन 8 कार्बन साइक्लोएल्कीन विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बात समझ में आ रहा है। कौन सा साइक्लोएल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, सिर्फ और सिर्फ 8 कार्बन वाला और 8 से ज्यादा कार्बन वाला। सिंपली ऐसे समझिए कि 8 कार्बन से कम वाला साइक्लोएल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर आपसे कोई भी पूछे कि बताइए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो आप बोलिएगा नहीं करेगा। चलिए अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कितना कार्बन का है भाई, 4 कार्बन का है, तो नहीं करेगा क्योंकि 1 कार्बन से शुरू होगा। अब बताइए क्या ये करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो, कितना कार्बन का है, 5 कार्बन का, तो नहीं करेगा। चलिए अब आप बताइए क्या ये करेगा शो, नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 5। 5 में क्या होगा, 7 कार्बन मिलाना, ऐसे 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 थोड़ा सा ऐसे, कितना हो गया, 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7 कार्बन, कितना कार्बन, 7 कार्बन, तो इसमें भी यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं करेगा। अब बात आता है कि सर ये 8 कार्बन वाला बनाइए, तो चलिए 8 कार्बन वाला बनाते हैं। ऐसे कितना, 4 कार्बन हो गया, 5 6 कार्बन 7, देख लेते कितना कार्बन हुआ, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है, 8 कार्बन है, तो ये शो करेगा, क्या चीज, ये GI शो करेगा, ठीक है। तो चलिए एक बात और आपको बता दूं कि ये सब बात आया आपके सामने कि ये सब जो है यहाँ पर जो ये लिखे हुए, ये हो गया ये और ये, ठीक है, ये सब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है, मतलब 3 कार्बन वाला, 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। इधर जो भी साइक्लोएल्कीन है ये सब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो भी है उसका एक फॉर्म तो आपको दिख रहा है, ये 6 फॉर्म नहीं,
ये सारा का सिस फॉर्म देख रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड है तो ठीक है, इधर हाइड्रोजन होगा, इधर हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन तो सेम साइड ही है ना, अपोजिट साइड वाला ये स्ट्रक्चर बनाता ही नहीं है। मतलब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा था कि हाइड्रोजन सेम साइड भी है और दूसरे स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन अपोजिट साइड भी हो गया है, ठीक है। लेकिन आपको 7 कार्बन तक आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। 7 कार्बन तक क्या आपको देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ सिस फॉर्म मिलेगा, और इस सिस फॉर्म का कोई ट्रांसफॉर्म नहीं है। अच्छा हाँ, ये सिस ट्रांस क्या है ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा। देखिए सिस और ट्रांस ये आपको डबल बॉन्ड के अक्रॉस देखने को मिलता है, ठीक है। सिस और ट्रांस ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ये आपको डबल बॉन्ड के अक्रॉस देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे आगे, ठीक है। ये नोमेनक्लेचर में आएगा, जब अपना लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे ना तब ये आएगा, ठीक है, नेमिंग पढ़ेंगे तब। तो अभी ध्यान दीजिए, ये 7 कार्बन तक का जो साइक्लोएल्कीन है उसका आपको सिस फॉर्म देखने को मिल रहा है, लेकिन ट्रांस देखने को नहीं मिल रहा है। तो ट्रांस शुरू कहां से होता है, ट्रांस शुरू होता है 8 कार्बन से। 8 कार्बन का ये सिस फॉर्म है ना, 8 कार्बन का ये क्या है, सिस फॉर्म है। कौन सा फॉर्म, सिस फॉर्म है। देखिए कैसे, तो देखिए इधर हाइड्रोजन, इसमें इधर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन सेम साइड है तो सिस फॉर्म। याद रखिए, अभी से याद रखना शुरू कर लीजिए, हाइड्रोजन सेम साइड है, डबल बॉन्ड का सेम साइड है तो सिस फॉर्म। तो सर इसका ट्रांसफॉर्म बनाइए, नहीं तो चलिए इसका ट्रांसफॉर्म ही बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा इसका ट्रांसफॉर्म कैसे होगा। ठीक है, कितना कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। डबल बॉन्ड दे दीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो है ये ब्रेक नहीं, ये अपोजिट साइड है, ये बोर्ड के उधर है, वो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। ये बोर्ड के बाहर है, ये बोर्ड के उस साइड है, वो आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ से ये 2D में है ना, बोर्ड के प्लेन में ये सही से नहीं बन पा रहा है, इसीलिए ऐसे बनाइए। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो एक बार हाइड्रोजन आपको इधर देखने को मिलेगा, एक बार हाइड्रोजन इधर, अपोजिट साइड है। तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्म। ये क्या है, ट्रांसफॉर्म है किसका, साइक्लोऑक्टेन का। साइक्लोऑक्टेन क्यों, क्योंकि साइकिल है, 8 कार्बन है तो साइक्लोऑक्ट, और डबल बॉन्ड है तो इन, तो साइक्लोऑक्टेन का ये सिस फॉर्म है और साइक्लोऑक्टेन का ये ट्रांसफॉर्म है। तो आपको ये चीज देखने को मिल गया कि 8 कार्बन से ट्रांसफॉर्म शुरू ही होता है। तो चलिए आप लोग पहले ये लिखिए, ठीक है, और फिर आपको इसमें लिखा देते हैं कुछ पॉइंट। तो चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। चलिए लिख लिए, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए मिटा दें। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें सॉरी कुछ पॉइंट लिख लीजिए। ओनली 8 कार्बन और मोर देन 8 कार्बन containing साइक्लोएल्कीन। क्या लिखे हैं, ओनली 8 कार्बन और मोर देन 8 कार्बन कंटेनिंग साइक्लोएल्कीन विल शो GI, विल शो GI। ये बात आपको समझ में आ गया, विल शो GI अराउंड डबल बॉन्ड। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डबल बॉन्ड के अराउंड, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड के अराउंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। डबल बॉन्ड के अराउंड जो है ये जो भी साइक्लोएल्कीन है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा अगर वो 8 या 8 से ज्यादा कार्बन वाला है तो। ये तो पहला बात हुआ। चलिए दूसरा बात ये है इसमें कि आप एक और चीज जान लीजिए कि ये जो 8 कार्बन से आपको कहां तक 11 कार्बन तक का जो साइक्लोएल्कीन होगा, ठीक है, 8 कार्बन से 11 कार्बन तक का जो आपको साइक्लोएल्कीन मिलेगा उसमें सिस फॉर्म, कौन सा फॉर्म, सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है ट्रांसफॉर्म से, ठीक है, सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है ट्रांसफॉर्म से, ठीक है। और दूसरा बात ये कि ये जो 11 कार्बन है उससे अगर ज्यादा रहा, अगर कोई भी साइक्लोएल्कीन किससे 11 कार्बन से ज्यादा रहा
तो उसमें क्या होगा, ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। कौन सा? ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगा किससे? सिस फॉर्म से। तो चलिए ये बात आप याद रखिएगा। आपको बस इसमें तो सबसे आसान हो गया आपके लिए। इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सा साइक्लोएल्केन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो 8 या 8 से ज्यादा कार्बन मिला। अब बात आता है कि सिस कब तक स्टेबल होगा, तो अगर वो 8 से 11 तक का कार्बन तक का साइक्लोएल्केन होगा तो सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, और 11 से ज्यादा वाला में ट्रांसफॉर्म, यानी कि 12 कार्बन से स्टार्ट होगा ट्रांस का स्टेबिलिटी। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर कितना कार्बन मिला ये बताइए? 2 2 4, कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन है। इसमें ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब ये वाला, ये ट्रांस है तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा, सिस कम स्टेबल होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको लिखिए। ठीक है, इसको आप लोग लिखिए और फिर बात करते हैं आगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एनीन। तो चलिए अब जो भी सवाल दिया हुआ है उसको आप लोग बनाइए। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इस सब सवाल को आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए। क्या सवाल दिया हुआ है कि कौन सा साइक्लोएल्केन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और सवाल को सॉल्व कीजिए। चलिए आप लोग सवाल बना लिए होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लोग। अब आप लोग मैच कीजिए। तो चलिए पहला देखते थे, पहला कितना कार्बन का साइक्लोएल्केन है? 6 कार्बन का। चलिए 6 कार्बन का साइक्लोएल्केन तो शो नहीं करता है, तो ये शो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये भी कितना कार्बन का साइक्लोएल्केन है? 6 कार्बन का साइक्लोएल्केन है। ठीक है, तो ये शो करेगा कि नहीं करेगा? तो देखिए डबल बॉन्ड के अबाउट तो नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा डबल बॉन्ड के अबाउट। बाकी कोई चीज कहीं पे दिख रहा है आपको करने लायक? नहीं। यहाँ पर आपको एक ग्रुप दिखा जिस पर कि ब्रोमीन लगा हुआ है, लेकिन दूसरा भी कार्बन आपको दिखता जहाँ पर डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, तब ये कर सकता था उस सिंगल बॉन्ड के अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये नहीं करेगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, 6 कार्बन का साइक्लोएल्केन है तो डबल बॉन्ड के अबाउट तो नहीं करेगा। ठीक है, अब बात आता है कि सर डबल बॉन्ड के अबाउट तो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर कर सकता है ना। ये देखिए आप इसको भूल जाइए कि साइक्लोएल्केन है। अब देखना सिंगल बॉन्ड साइक्लोएल्केन वाला केस याद है कि अगर किसी भी 2 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ रहेगा तो वो शो करेगा। ठीक है, तो ये भी शो करेगा। ठीक है, याद है आपको? देखिए एक बार क्या होगा कि अगर ये साइकिल है, मान लीजिए कि ये साइकिल एक प्लेन में है। ठीक है, ये साइकिल एक प्लेन में है, कितना कार्बन का? देखिए 2, इस तरह से साइकिल बना हुआ है, इस तरह से ये साइकिल बना हुआ है। अब एक बार क्या होगा कि ब्रोमीन और क्लोरीन आगे होगा इस साइकिल के। ठीक है, जैसे ये साइकिल है, मान लीजिए ये क्या है? साइकिल है। तो एक बार क्या होगा, ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों साइकिल के आगे होगा। एक बार क्या होगा, क्लोरीन आगे होगा तो ब्रोमीन पीछे होगा, 2 स्ट्रक्चर बना। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा इसके अराउंड। ठीक है, इस सिंगल बॉन्ड के अबाउट करेगा, लेकिन डबल बॉन्ड के अबाउट नहीं करेगा। तो फाइनली ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं। ये तो 6 कार्बन का साइक्लोएल्केन है, तो ये तो नहीं करेगा साइकिल के अबाउट, यानी कि डबल बॉन्ड के अबाउट तो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, ये डबल बॉन्ड इसके अबाउट तो करेगा ना, इस डबल बॉन्ड के अबाउट तो करेगा ना। एक बार क्या, एक तो आपको ये दिख रहा है, दूसरा क्या बनेगा? अपोजिट साइड ये सिस फॉर्म दिख रहा है डबल बॉन्ड के, एक ही साइड आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन दिखेगा नहीं, दूसरा अपोजिट होगा, तो ये करेगा क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ये करेगा। इसके अबाउट नहीं, साइकिल के अबाउट नहीं, डबल बॉन्ड के अबाउट करेगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आइए। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? चलिए ये आपको ग्रुप देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो क्या इस डबल बॉन्ड के अबाउट करेगा? नहीं करेगा। अब इसके अबाउट तो करेगा ना, अरे इसके अबाउट यहाँ पर तो करेगा, इसके अबाउट तो करेगा। देखिए ये ग्रुप लगा हुआ, आप इसको डबल बॉन्ड को भूल जाइए, तो आपको साइकिल सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, साइक्लोएल्केन टाइप का ये दिख रहा है। अगर आप इस डबल बॉन्ड को भूल जाते तो साइक्लोएल्केन वाला जिसपे 2 कार्बन पे अलग डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, तो ये तो करेगा। चलिए इसके अबाउट करेगा। ठीक है, चलिए अच्छा इसमें कुछ नया करते हैं क्या कि यहाँ पर भी अपना लोग डबल बॉन्ड लगाते हैं। तो अब देखिए एक तो इसके अबाउट किया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो, और दूसरा इसके अबाउट करेगा, तो मतलब ये इसके अबाउट भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक
ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आइए, इसके अबाउट तो नहीं करेगा लेकिन इसके अबाउट तो शो करेगा, इसके अबाउट शो करेगा और इसके अबाउट शो नहीं करेगा क्योंकि 6 कार्बन का ही साइक्लोएल्कीन है, तो इसके अबाउट तो नहीं करेगा लेकिन यहाँ पे शो करेगा। साइक्लोएल्कीन वाला केस आप एक बार उल्टा करके देख लीजिए अगर नहीं याद है तो चलिए अपना ये साइक्लोएल्केन भी हो गया, साइक्लोएल्केन भी हो गया। अब शुरू करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एलिन, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको लिखिए, तो इसे वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। चलिए मिटा दे आप, बहुत बढ़िया। तो पढ़ाई चल रहा है आप लोगों का। चलिए तो अब शुरू करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एलिन, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एलिन, एलिन का मतलब होता है कि डबल कंटिन्यूअसली डबल बॉन्ड, ठीक है, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड। जैसे आप लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं। पहला C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ठीक है, क्योंकि एक दो डबल बॉन्ड के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए था। चलिए ठीक है, अब एक काम और करते हैं, यहाँ पर इस कार्बन का आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा तो क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp2 sp और sp2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर sp का मतलब लीनियर, तो ये तो लीनियर है। sp2 का मतलब प्लेन में, तो प्लेन में भी है, ठीक है। sp2 का मतलब प्लेन में। चलिए ट्राइगोनल प्लेन। अब बात आता है कि ये जो देखिए यहाँ एक चीज तो आप फिक्स हो गया कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, लीनियर होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ये प्लेन में आ रहा होगा, ये भी क्या होगा, ये ग्रुप, ये सिग्मा बॉन्ड भी और ये सिग्मा बॉन्ड भी क्या होगा, प्लेन में आ रहा होगा। ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड भी प्लेन में आ रहा है। तो अब सिर्फ और सिर्फ अपना लोग को यहाँ पर ये पता लगाना है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है, दो सिग्मा बॉन्ड मतलब टर्मिनल कार्बन पर जो सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है आपको, ठीक है, ये सेम प्लेन में आ रहा है या डिफरेंट प्लेन में आ रहा है। या ऐसे भी आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए ए लगा हुआ है, बी लगा हुआ है, यहाँ पर डी और यहाँ पर ई लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे भी आप पूछ सकते हैं कि सवाल कि सर ये एक सवाल यहाँ से आ सकता है कि ये जो टर्मिनल कार्बन पर, टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल कौन होगा, C1 C2 C3, तो C1 और C3 टर्मिनल कार्बन है। तो टर्मिनल कार्बन पर जो ग्रुप लगा हुआ है वो ग्रुप सेम प्लेन में है या डिफरेंट प्लेन में है। यही क्वेश्चन को अपना लोग को सॉल्व करना है कि सेम प्लेन में आ रहा है या डिफरेंट प्लेन में आ रहा है, ठीक है। चलिए तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ये बताइए कार्बन, चलिए कुछ सवाल है, इस कार्बन का आप क्या कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में, और इसी का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। चलिए अब ये बताइए यहाँ पर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो ऐसे कीजिएगा, p में तो 3 ऑर्बिटल पाया जाता है, px py और pz, ठीक है। ये क्या है, 2s है और ये 1s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन है। ये सब तो आपको पता ही होगा, बहुत बेसिक है। दूसरा चलिए इसी का एक्साइटेड स्टेट में करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें शिफ्ट कर जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। तो उसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, 1s2 2s1, एक शिफ्ट कर गया ना, और 2p3। तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से बनेगा, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर 1 होगा और 1 1 और 1 होगा। ये है px py और pz, ये 2s है। मतलब यहाँ पर अगर बात करें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का तो 4 है, और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। और कार्बन जब भी बॉन्ड बनाता है तो एक्साइटेड स्टेट में बनाता है, क्योंकि यहाँ पर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। तो चलिए यहाँ पर जो कार्बन बॉन्ड बनाया है एक्साइटेड स्टेट में बनाया है, 4 बॉन्ड बनाया है। अब यहाँ पर 2 सिग्मा है और 2 पाई है, तो कोई भी सिग्मा और कोई भी पाई बना सकता है। हाँ लेकिन ये फिक्स है कि ये S जो है ये क्या बनाएगा, सिग्मा बनेगा। अब यहाँ पर 1 सिग्मा और 2 पाई है, ठीक है। चलिए एक और चीज यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस एक्सिस को y एक्सिस मान लेते हैं, इस एक्सिस को
एक्स एक्सिस मानते हैं और इसको जेड एक्सिस मानते हैं। यहाँ पर आप इसको समझने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको हम क्या कर रहे हैं, y एक्सिस, और इसको हम क्या कर रहे हैं, जेड एक्सिस को ऐसे। ठीक है, चलिए इसको समझिए आप। ये देखिए y एक्सिस, जेड एक्सिस और x एक्सिस, इस तरह से ये एक्सिस आपको दिखेगा, y एक्सिस, x एक्सिस और z एक्सिस। z एक्सिस क्या है, बोर्ड के बाहर, बोर्ड के अंदर। ठीक है, अच्छा देखिए बोर्ड आपके सामने है तो पॉजिटिव z एक्सिस, आपके पीछे नेगेटिव z एक्सिस, ऊपर पॉजिटिव y एक्सिस, नीचे नेगेटिव y एक्सिस, इधर पॉजिटिव x एक्सिस, उधर नेगेटिव x एक्सिस। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि इस लाइन पे x एक्सिस, इस लाइन पे वर्टिकल लाइन y एक्सिस, और आपके सामने और आपके पीछे क्या होगा, z एक्सिस। ठीक है, चलिए अब अपना लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो आपको पता है कि इस कार्बन का जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के px, py और pz ये सब प्रेजेंट है। तो चलिए इसको अपना लोग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, इसमें ऑर्बिटल अपना लोग आप दिखाने का कोशिश करते हैं। तो कार्बन और इसका x एक्सिस पर का ऑर्बिटल ये रहा, चलिए बहुत बढ़िया। फिर ये कार्बन, फिर इसका x एक्सिस पर का ऑर्बिटल ये रहा, और फिर से ये कार्बन और इसका x एक्सिस पर का ऑर्बिटल ये रहा, बहुत बढ़िया। चलिए अब कौन बच गया, x एक्सिस हो गया, y एक्सिस। तो चलिए y एक्सिस भी इसका ये हो गया, y एक्सिस भी हो गया, चलिए y एक्सिस भी हो गया। अब z एक्सिस, z एक्सिस बनाइए, समझ में आ रहा होगा, z एक्सिस, ये क्या है, z एक्सिस। तो आप ऐसे नहीं समझिएगा, ये ऐसे कोना कोनी नहीं है, ये पीछे आगे है, ये तो ऊपर नीचे ठीक है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल ये ठीक है, ये वर्टिकल ठीक है, लेकिन ये ऐसे कोना कोनी नहीं है, ये आगे और पीछे। समझ पा रहे हैं बात को? चलिए चलिए, ये क्या है, C1, C2 और C3। बहुत बढ़िया। अब चलिए स्टार्ट करें। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सिग्मा है, सिग्मा है, और यहाँ पर सिग्मा और पाई है। तो चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पर ये सिग्मा और पाई है, ये सिग्मा सिग्मा। चलिए बहुत बढ़िया। हम C1 और C2 के बीच में बात करें तो ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो अब देखिए C1 और C2 के बीच में एक पाई बॉन्ड भी बना हुआ है। तो पाई बॉन्ड या तो, अब देखिए ये क्या है py, ये क्या है pz, ये क्या है py, ये क्या है pz, py pz। बहुत बढ़िया। चलिए या तो ये py पाई बॉन्ड बनाएगा, या फिर pz पाई बॉन्ड बनाएगा। तो अपना लोग का मन है यहाँ पे कोई सा भी बना दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी py ही बना रहे हैं। ठीक है, py यहाँ पर पाई बॉन्ड बना लिया है, py और py के बीच में पाई बॉन्ड बना। C1 C2 में py पाई बॉन्ड बनाया है। चलिए तो C2 के पास जो है ये सिग्मा बॉन्ड तो बना लिया, यहाँ पर भी ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, मतलब इसका x px जो है इसका कंप्लीट है। अब py भी इसके साथ पाई बॉन्ड बना चुका है, जिसका बचा क्या हुआ है, pz बचा हुआ है। तो C2 और C3 के बीच में जो पाई बॉन्ड है, ये किसके किसके बीच में बनेगा, pz और pz के बीच में। किसके किसके बीच में बनेगा, pz और pz के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा। कहां पर, C2 और C3 के बीच में पाई बॉन्ड जो बनेगा pz के बीच में बनेगा। ठीक है, अब बात आता है कि ये जो दो सिग्मा बॉन्ड है, ये किस प्लेन में है, ये किस प्लेन में है। तो देखिए यहाँ पर इसका x वाला, ये s वाला खाली होगा, 2s खाली है। ठीक है, ये क्या है, खाली है। अब कार्बन का कौन सा खाली है, 2s खाली है, और एक कौन खाली है, py, एक कौन खाली है, py। चलिए ये दोनों खाली है, तो py खाली है, तो py ध्यान दीजिएगा आप लोग, py और s तो स्फेरिकल है, तो इसका जो होगा वो किस प्लेन में होगा, py और x, मतलब x और y प्लेन में। यहाँ पर जो ये सिग्मा बॉन्ड होगा वो किस प्लेन में होगा, xy प्लेन में। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड है किस प्लेन में होगा, xy प्लेन में। ये सिग्मा बॉन्ड का बात करें, ये किस प्लेन में आया, xy प्लेन में आया। ठीक है, xy प्लेन का मतलब ऐसे होगा, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कैसे होगा, इस तरह से, ऐसे xy प्लेन में। देखिए xy प्लेन में दिख रहा है आपको ये, क्योंकि z प्लेन में होता है तो बोर्ड से बाहर होता है। बोर्ड का प्लेन कौन सा प्लेन है, xy प्लेन है। तो अभी ये बोर्ड के, यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड होगा बोर्ड के प्लेन में होगा, xy प्लेन में। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक, चलिए अब इस कार्बन पर देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड या तो मतलब
ऐसे होगा एक्स वाई प्लेन में या फिर एक्स जेड प्लेन में होगा। तो देख लेते हैं किस प्लेन में। ये देखिए ये एक्स जेड प्लेन है और ये एक्स वाई प्लेन है। चलिए अब देखिए इसका पी वाई बना लिया है कार्बन, तो पी जेड बाकी है। तो यहाँ पर क्या बाकी है, पी जेड बाकी है और इसका 2s बाकी है। तो क्या होगा, ये जो अब आया ये किस प्लेन में आया, ये आया आपको ये वाला, ये आया देखिए पी जेड खाली है, तो पी जेड, जेड तो या तो बोर्ड के बाहर या अंदर होगा। चलिए पी जेड और एक्स, मतलब यहाँ पे खाली है आपको एक्स जेड। तो यहाँ पर का ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड आया एक्स जेड प्लेन में। एक्स जेड प्लेन का मतलब ये ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे दिख रहा है। और यहाँ पर का जो सिग्मा बॉन्ड है वो किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन का मतलब ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे देखिए, मतलब सेम प्लेन में सिग्मा बॉन्ड नहीं है, एक है एक्स वाई प्लेन में, ये वाला एक्स वाई प्लेन में और ये वाला एक्स जेड प्लेन में, ठीक है। अगर ये सेम प्लेन में नहीं है, ये बात तो समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ से अब आप देखिए इस रेड वाला से ब्लू वाला को देखिए, जो लेंथ है, अब इसको ऐसे भी घुमा दीजिएगा तब भी वही लेंथ रहेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि सेम प्लेन में आ नहीं रहा है। तो अब आप लोग याद रखिएगा कि डबल बॉन्ड कितना है, 2 गो, मतलब इवेन, DOUBLE, डबल बॉन्ड का संख्या अगर इवेन हो, डबल बॉन्ड का संख्या अगर इवेन हो, ठीक है, तो देन क्या हो जाएगा, देन एटम और ग्रुप ऑन टर्मिनल कार्बन। एटम और ग्रुप अगर डबल बॉन्ड क्या हो, इवेन हो, तो देन एटम और ग्रुप प्रेजेंट ऑन, एटम और ग्रुप प्रेजेंट ऑन टर्मिनल कार्बन आर नॉट इन सेम प्लेन, ठीक है। क्या बोलते हैं कि अगर डबल बॉन्ड का संख्या, ध्यान दीजिए यहाँ पे, डबल बॉन्ड का संख्या अगर इवेन हो, डबल बॉन्ड का संख्या अगर इवेन हो तब, ठीक है, तब क्या होगा कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम या कोई भी ग्रुप जो प्रेजेंट होगा टर्मिनल कार्बन पे आर नॉट इन सेम प्लेन, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग लिख लीजिए तो इसे, और फिर मिटा के आपको आगे बताते हैं। चलिए लिखिए, तो लिख लिए। चलिए तो अब जो इसको हम दिखाएंगे वो कैसे दिखाएंगे वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सब तो लिख लिए, नहीं लिखे हैं तो थोड़ा सा पीछे करके आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए अब जो है इसको हम दिखाएंगे कैसे, ठीक है, वो चीज आप लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये तो प्लेन आपको समझ में आ ही रहा है, ऊपर एक्स वाई प्लेन, ये जेड प्लेन और आगे पीछे, सॉरी ये एक्स प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये बात आपको समझ में आ ही गया। तो चलिए आप इसको कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक्स वाई प्लेन मतलब बोर्ड वाला प्लेन, क्योंकि ये देखिए ये एक्स और ये वाई बोर्ड का प्लेन, और तो बोर्ड का प्लेन होगा तो सिंपल हम लाइन से दिखाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, ये देखिए एक्स जेड प्लेन, बोर्ड का प्लेन नहीं, ये वाला प्लेन है सिंपल, ठीक है, ये प्लेन एक्स जेड प्लेन। तो एक्स जेड प्लेन होगा, यहाँ पर एक जो होगा, एक बॉन्ड या तो बोर्ड, एक बॉन्ड क्या होगा बोर्ड के अंदर और एक बॉन्ड क्या होगा बोर्ड के बाहर। तो हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर डॉटेड लाइन है, इसका मतलब वो बोर्ड के अंदर है, और ये सॉलिड लाइन है जिसको आप लोग वेज बोलते हैं, तो ये क्या होगा बोर्ड के बाहर, एक सॉलिड एक डैश, डॉटेड बोर्ड के अंदर, सॉलिड बोर्ड के बाहर में डैश। तो इस तरह से इसमें होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा होने से अब क्या दिक्कत आ रहा है, अब ये बात आता है कि ये इवेंट नंबर वाला है तो टर्मिनल कार्बन पर ग्रुप सेम प्लेन में नहीं है। तो अब बात आता है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। तो इसका जवाब क्या होगा कि इसका जवाब होगा क्या चीज कि नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, तो क्या बोलेंगे, इवेंट नंबर कंटेनिंग एलिन,
इवन नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलिन डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोल रहे हैं? इवन नंबर डबल बॉन्ड even number double bond containing alene do not show geometrical isomerism। अब क्वेश्चन आता है क्यों नहीं करेगा? तो देखिए क्यों, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो देखिए बोर्ड के अंदर में है, तो आप चाहे यहां से इस यहाँ का लेंथ देखे या फिर यहां से यहाँ का लेंथ देखे, दोनों आपको L1 ही दिखेगा। क्या दिखेगा? L1 ही दिखेगा। समझ पा रहे हैं बात को? जैसे इस तरह से देखिए ना, यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, और ऐसे बीच के गैप को हम गैप है लेकिन हम थोड़ा सटाते हैं। तो अब देखिए आप यहाँ से यहाँ देखे या यहाँ से यहाँ देखे, आपको दोनों लेंथ सेम दिखेगा। समझ पा रहे हैं बात को? यहाँ से इसके बीच का लेंथ देखे या यहाँ से इसके बीच का लेंथ देखे, आप दोनों सेम दिखेगा, चाहे यहाँ पे सटा हुआ रहे तब भी या हटेगा तब भी, ठीक है। या इस यहाँ से इसका देखें या यहाँ से इसका देखें, आप लेंथ, आपको लेंथ सेम दिखेगा। तो ये एरियल डिस्टेंस तो डिफरेंट हो नहीं पा रहा है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कौन सा? इवन नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलिन। अभी ओड नंबर पे नहीं गए हैं, ओड नंबर वाला में अभी देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग पहले इसको लिखिए और फिर ओड नंबर कंटेनिंग एलिन देखेंगे, ओड नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलिन को देखेंगे। अभी अपना लोग क्या देखें? इवन नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलिन देखें, जिसमें क्या होता था L1 और L2। अगर इसको आप L1 माने हैं, अगर आप इसको L2 भी मानिएगा तो L1 और L2 सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। चलिए आप लोग पहले इसको लिखिए और फिर बात करते हैं ओड नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलिन में। चलिए लिख लिए होंगे, पॉज करके लिख लीजिए। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। हाँ, थोड़ा सा ये टफ लगा होगा, तो आप क्या कीजिए, रिपीट करके एक बार देख लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये टफ है, थोड़ा सा रिपीट करके देख लीजिए आप लोग, वीडियो को समझ में आ जाएगा आसानी से। ज्यादा हार्ड है नहीं, बस बेसिक से समझते चलिए सब कुछ को। चलिए अब क्या देखेंगे, एलिन में ही अभी 3 डबल बॉन्ड वाला देख लेते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, 1 2 3 ओड नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलिन है। इसमें देखते हैं क्या होगा, सेम वही प्रोसेस करेंगे जो उसमें किया, सेम काम करेंगे यहाँ पे। तो आप देखिए इसका अगर हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो sp2 sp sp sp2, ठीक है। यहाँ पर a b d e लगा दिया। चलिए इसको मान लेते हैं c1 c2 c3 c4, चलिए ठीक है। तो आप क्या करते हैं, फिर से आप डायरेक्ट, आप तो आपको सब कुछ पता चल गया कि ये y एक्सिस x एक्सिस z एक्सिस सब कुछ पता चल गया। चलिए तो कार्बन ये x एक्सिस के अबाउट, चलिए फिर से कार्बन, फिर से कार्बन और फिर से सब हो गया ना, चौथा कार्बन, तीसरा कार्बन, दूसरा कार्बन और पहला कार्बन। चलिए x एक्सिस के अबाउट अपना लोग बना दिए। अब y एक्सिस के अबाउट बनाते हैं py, ये भी py और ये भी py। चलिए अब pz बना दें, चलिए pz बना देते हैं, pz और ये भी इसका pz, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से स्टार्ट करें, C1 और C2 के बीच में एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। तो सिग्मा बॉन्ड तो ये बना लिया, इसका नहीं px, इसका भी px। चलिए पाई बॉन्ड आप किसके साथ बनाइएगा पहले, चलिए y से ही स्टार्ट कर, जैसे अपना लोग पहले किए। तो py क्या बना लिया, पाई बना लिया, कौन सा, ये py पाई बना लिया।
अब C2 का ये PX तो सिग्मा बॉन्ड बना लिया है, PY इसके साथ पाई बॉन्ड बना लिया है, तो इसका PZ बचा हुआ है, तो इसका PZ यहाँ पर क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। PZ क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। चलिए बहुत बढ़िया। अब C3 का ये तो सिग्मा बना लिया PX, ठीक है। अब PY भी, ये क्या है, सॉरी PZ भी इसके साथ बना लिया है पाई बॉन्ड, खाली कौन सा है, PY, तो PY यहाँ पे क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। PY क्या बना लिया, पाई बॉन्ड। चलिए अब C4 पे आइए, C4 नहीं, तो इसका जो है ये PY, ये तो पाई बना लिया, खाली कौन है इसका, PZ, ठीक है। PZ खाली है, तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जो बॉन्ड सिग्मा किस प्लेन में आएगा, तो XZ प्लेन में, क्योंकि Z खाली है तो एक तो X दूसरा Z, तो XZ प्लेन में इसका ये सिग्मा बॉन्ड होगा, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड किस प्लेन में होगा, XZ प्लेन में, मतलब कि ये ऐसे होगा, ऐसे XZ प्लेन में। चलिए ये तो C4 का दिखा ना टर्मिनल कार्बन पर, यहाँ पे दिखा, इस टर्मिनल कार्बन पर देखना बाकी है। चलिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, PY पाई बॉन्ड बना लिया है, इसका PZ बाकी है, अरे इसका भी Z ही बाकी है, तो Z और X, यहाँ पर भी Z और X बाकी है, इसका मतलब ये भी सिग्मा बॉन्ड जो है X और Z प्लेन में होगा, क्योंकि इसका तो PZ और X ही बाकी है, PZ बाकी है, तो ये भी XZ प्लेन में ही होगा, मतलब ये भी जो है आपके पास सेम प्लेन में आ रहा है। खुशी की बात है, ये सेम प्लेन में आ रहा है, देख रहे हैं, सेम प्लेन में आ रहा है, ठीक है, सेम प्लेन में आ रहा है। इधर से भी क्या हो रहा है, देखिए एक इधर कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा आसान लगेगा समझाना, टेंशन ना लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए ये दिख रहा है आपको, ये सेम प्लेन में C4 पर जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड C4 पे वो XZ प्लेन में, और C1 पर जो सिग्मा बॉन्ड है ये भी XZ प्लेन, सेम प्लेन में दिख रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा हम ऐसे करके आपको दिखा रहे हैं, ऐसे नहीं दिख रहा होगा पीछे वाला। चलिए तो आप देख रहे हैं ब्लैक मार्कर और ब्लैक मार्कर दोनों सेम साइड है, मतलब टर्मिनल कार्बन पर जो ये ग्रुप है कौन सा है, D और A का बात कर रहे हैं, A और D के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये देखिए बोर्ड के पीछे XZ प्लेन है, तो बोर्ड के पीछे होगा। चलिए ठीक है, एक बार तो ऐसे होगा, दूसरा ऐसे भी तो रह सकता है ना। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक बार दोनों ब्लैक मार्कर सेम साइड है, एक बार दोनों ब्लैक मार्कर सेम साइड है, और एक बार दोनों ब्लैक मार्कर अपोजिट साइड है, मतलब कि इससे दो गो स्पेशल अरेंजमेंट आया, मतलब डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट आया कि नहीं आया। एक बार दोनों ब्लैक मार्कर सेम साइड, एक बार दोनों ब्लैक मार्कर अपोजिट साइड, समझ आ रहा है, तो मतलब डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट आएगा। मतलब ये ओड नंबर वाला जो ओड नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलिन, ओड नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलिन विल शो GI, नहीं क्यों, एक बार देखें सेम साइड, एक बार अपोजिट साइड। चलिए अब इसको आपको दिखा रहे हैं ऐसे करके, ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके कितना कार्बन, 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, C1 C2 C3 C4, XZ प्लेन, मतलब एक बॉन्ड बोर्ड के अंदर, एक बॉन्ड बोर्ड के बाहर। चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं, बोर्ड के अंदर, ठीक है, चलिए बोर्ड के बाहर, बोर्ड के बाहर, चलिए एक बोर्ड के अंदर, बोर्ड के बाहर, इस तरह से होगा। मतलब ओड नंबर वाला में देख रहे हैं, टर्मिनल कार्बन पर जो ग्रुप है वो सेम प्लेन में आ रहा है, तो चलिए मतलब ये GI शो करेगा। तो चलिए इसको आप लोग लिखिए, तो जल्दी से आप लोग इसको लिखिए और फिर सवाल कुछ करते हैं। तो चलिए, तो अब आप लोग ये बात को समझ गए, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए कि ये तो सेम प्लेन में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, टर्मिनल कार्बन पर जो ग्रुप होगा, मतलब एटम या ग्रुप होगा, जो भी होगा, तो वो सेम प्लेन में आएगा। चलिए ये बात समझ में आ गया। दूसरा बात कि यहाँ पर अब ये GI शो करेगा, लेकिन कब, ये क्वेश्चन भी आता है, कब, जब यहाँ पर टर्मिनल कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ रहेगा, तब ना। आप सिंपल समझिए ना कि यहाँ से यहाँ तक आप ऐसे समझिए, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो समझ रहे हैं ये बात, आप यहाँ से ऐसे नहीं, चलिए थोड़ा सा ऐसे समझिए कि
ये आपको क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। ये कार्बन और ये कार्बन, एल्किन वाला केस याद है, तो एल्किन में ये जब डबल बॉन्ड है तो ये कार्बन एल्किन वाला में एक ही डबल बॉन्ड वाला में, यहाँ पर तो ढेर सारा, तो ये पूरा तो लीनियर ही है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में, तो आप मान के चलिए कि ये क्या डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर जो कार्बन है इस पर डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ रहेगा, इस कार्बन पर भी डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ रहेगा, तभी ना GI शो करेगा। तो अब एक बात ध्यान रखिए, टर्मिनल कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप होगा इंडिविजुअली, इस कार्बन पर भी डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, इस कार्बन पर भी डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, तब ये GI शो करेगा, ठीक है। तो चलिए सेम प्लेन में आ भी गया, लेकिन ओड नंबर का बात कर रहे हैं, ओड नंबर में सारा का सारा ओड नंबर वाला नहीं शो करेगा, कौन सा करेगा, जिसमें टर्मिनल कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ रहेगा वही शो करेगा, जिसमें टर्मिनल पर डिफरेंट ग्रुप नहीं लगा हुआ रहेगा वो शो नहीं करेगा। चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। चलिए तो अब आप लोग को कुछ सवाल दे रहे हैं, ठीक है, बस कुछ उसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा बढ़िया से, ठीक है। चलिए आप तो लिख ही लिया है, यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ था कि कौन सा शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा, तो बस वही चीज, यहाँ पर अगर डिफरेंट ग्रुप रहेगा तो शो करेगा और डिफरेंट ग्रुप नहीं रहेगा तो शो नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल ले समझाते, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन, यहाँ पर हाइड्रोजन CH3। देखिए टर्मिनल कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप है, टर्मिनल कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप है, शो करेगा GI, ये GI शो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये इवन नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलिन है ना, अपना लोग को तो ओड नंबर वाला बात करना, तो ये शो नहीं करेगा। चलिए दूसरा देखते हैं, एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड। चलिए ओड नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलिन हो गया क्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन क्लोरीन, ओड नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलिन है, ये शो कर सकता है, तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये GI शो नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि बोले थे टर्मिनल कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप, यहाँ पर क्या डिफरेंट तो है लेकिन इस कार्बन पे सेम है, इसलिए ये नहीं करेगा, ठीक है। चलिए ये वाला देखें तो एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड। चलिए ओड नंबर डबल बॉन्ड है 1 2 3, यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन ब्रोमीन। चलिए इस कार्बन में डिफरेंट ग्रुप है, इस कार्बन में डिफरेंट ग्रुप है, डबल बॉन्ड ओड नंबर डबल बॉन्ड है। चलिए तो ये GI शो करेगा बिल्कुल, क्यों, क्योंकि ओड नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलिन भी है और टर्मिनल कार्बन में डिफरेंट ग्रुप भी है, तो ये शो करेगा। दो ही कंडीशन याद रखिएगा एलिन के केस में, एक तो डबल बॉन्ड की संख्या ओड होना चाहिए और दूसरा टर्मिनल कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। चलिए लिख लीजिए आप लोग, और उसके बाद अपना लोग बात करते हैं GI इन एस्पायरो कंपाउंड, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।